मसला फ़लस्तीन 75 साल से ज़ायद अरसे से हल तलब है। फ़लस्तीन का मसला हल न होना सिर्फ सियासी नाकामी नहीं बल्कि इसकी और भी वजूहात हैं। इंसानी जान का कत्ल बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुतालबा किया कि गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गज़ा में जंगी जराइम पर करार वाक़ई सज़ा दी जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर सऊदी अरब और फ्रांस को ख़िराज तहसीन पेश करता है। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा में आला सतही आलमी कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरश का फौरी जंगबंदी पर जोर, कहा इंसानी बहरान दहशतनाक हद तक छू रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वाशिंगटन में गुज़श्ता जुमे को होने वाली मुलाकात के तसलसल में बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा उमूर समेत टैरिफ, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मजबूत तिजारती माशी ताल्लुकात पाक अमरीका 2 तरफ़ा ताल्लुकात का अहम सुतून हैं। दोनों ममालिक के दरमियान IT, मादनियात, ज़राअत जैसे अहम शोबों में शराकतदारी के मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी से मुतालिक जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत की डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें ताउन करें। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में डकैती मज़ामत पर फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए वारदात में मुलविस 2 मुलज़मान को मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया। असलहा और छीना हुआ सामान बरामद। गुलशन इकबाल में पुलिस के रोकने पर मुलज़मान की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 2 मुलज़मान ज़ख्मी हो गए। गिरफ्तार ज़ख्मी मुलज़मान से असलहा और छीने गए 4 मोबाइल फ़ोन बरामद। 9 मई वाक़यात पर सज़ा मिलने के बाद अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर नाअहल करार। PTI के MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा भी नाअहल करार। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहम्मद अहमद चट्ठा और अहमद खान बचर को मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सज़ा सुनाई थी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एजाज चौधरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम करार देकर 10 साल की सजा सुनाई है। एजाज चौधरी आर्टिकल 63(1)H के तहत रुकन सेनेट रहने के अहल नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए। जमहूरियत इस वक्त दाव पर लगी है। हम मुसलसल कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन PTI के हवाले से मुतासिब है। यह नोटिफिकेशन हमारे मौक़िफ़ को एक मरतबा फिर वाज़े करता है। हमारे अरकान को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। ये जाने बगैर कि ATC सरगोदा की सज़ा कानूनी तौर पर दुरुस्त है भी या नहीं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर के बयान की सख्ती से तरदीद करता है। सेनेटर एजाज चौधरी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, मलिक अहमद खान बचर को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सज़ा सुनाई। अदालत की जानिब से दी गई सज़ा अभी तक बरकरार है। इस फैसले को अदालत की तरफ से कलअदम नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। हुकूमती पॉलिसी इक़दामात से डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी से मुतालिक जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत की डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें ताउन करें। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के हवाले से ज़रूरी रूल्स बनाए जा चुके हैं। अथॉरिटी के चेयरपर्सन और मेंबरान की तैनाती का अमल आखिरी मराहिल में है।
चीनी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। लाहौर और इस्लामाबाद के बाजारों से तो गायब ही हो गई। लाहौर में चीनी कमियाब, बाजारों में किल्लत। डीलर्स ने कारोबार बंद कर दिया। होलसेलर्स का कहना है कि उन्हें मिल्स वाले सरकारी रेट पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। ज़्यादातर शहरों में होलसेलर्स को सरकारी एक्स मिल कीमत पर चीनी दस्तयाब नहीं। इसी तरह होलसेलर्स के सरकारी रेट पर दुकानदार को चीनी नहीं मिल रही, जिससे घरेलू सारिफ भी सरकारी कीमत पर चीनी हासिल करने में नाकाम है। कराची में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। पेशावर में 180, कोयटा में 178 रुपये फ़ी किलो हो गई। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर मिल्स एसोसिएशन नुमाइंदों के साथ इजलास। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि शुगर मिल्स के स्टॉक्स की मुकम्मल निगरानी की जाएगी। किल्लत के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इजलास में मिल्स मालिकान के खदशात पेश किए। शुगर मिल से चीनी खरीदने के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और NTN नंबर होना लाजमी करार। लोकल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट और महकमा खुराक की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बगैर चीनी नहीं मिलेगी। शुगर मिल से चीनी की खरीदारी के लिए शुगर डीलर्स को ऑनलाइन रकम भिजवानी पड़ेगी। हुकूमत ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी के लिए शराइत आयद कर दी। ज़राए का कहना है कि शुगर डीलर्स और होलसेलर्स की बड़ी तादाद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से महरूम है। इन शराइत के बायस बर वक्त खरीदारी न होने पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच सकती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा। तैयारियां मुकम्मल हैं। बानी PTI और अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 5 अगस्त पूरे मुल्क की कॉल है, किसी मखसूस मकाम पर नहीं बुलाया। जुनेद अकबर ने बताया कि 5 अगस्त के एहतजाज को तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लीड करेगी। एहतजाज से मुताल्लिक़ महमूद खान अचकज़ई फैसले करेंगे। 31 जुलाई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में फैसला होगा कि एहतजाज कहाँ कहाँ होगा। एहतजाज में PTI की क़यादत फ्रंट लाइन पर होगी। मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के अलावा तमाम अपोजिशन जमातें तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल होंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI एहतजाज से पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करे। PTI के एहतजाज में अब दम नहीं। उन्हें नहीं लगता कि PTI एहतजाज कर सकेगी। कहा, जनूबी अजला में भी हालात ख़राब हैं, अभी तक कुरम की शाहराएँ नहीं खोली जा सकीं। वज़ीर आला आज तक अपने ज़िले में दहशतगर्दी नहीं रोक सके, सूबे में क्या रोकेंगे। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक़ गवर्नर KP ने कहा कि उनकी वज़ीर आला के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई। ये इख्तियार अपोजिशन लीडर को दिया गया था। सैलाबी रेले ने डेरा गाजी खान में तबाही मचा दी। कच्चे में रास्ते और सड़कें पानी में डूब गईं। लिया में हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। जहलम में सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी और दर्जनों मकानात बह गए। रहीम यार खान में दरियाए सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। झंग में दरिया चनाब में तुग़यानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में पानी दाखिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। दयामर में सैलाबी रैले में बह जाने वाले निजी TV के एंकर की गाड़ी मलबे से निकाल ली गई। गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। लापता फैमिली समेत दीगर सयाहों की तलाश जारी। हालिया सैलाब से मुतासरा बाबूसर नारायण शाहरा 1 हफ्ते के बाद बहाल। एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। सयाहती मकाम फेरी मेडोज़ में लैंडस्लाइडिंग के बाद फंसे सयाहों को अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 28 से 31 जुलाई तक मुमकिन बारिशों के बायस सैलाब का अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। थक बाबूसर में सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। गनीबाला के मकाम पर मकानात मुकम्मल तबाही के बाद खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। अचानक आए सैलाबी रैले ने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया। जान बचाने के लिए निकले लोग अपना सामान घरों में छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। कराची के क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब से मिलने वाली लाशों की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक गुजरावाला के एक ही गांव से था। दोनों शादी करना चाहते थे। 15 जुलाई को दोनों घर छोड़कर चले गए थे। कत्ल होने वाले शख्स और उसके दोस्त के खिलाफ गुजरावाला में लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज है। दोनों के कत्ल में मुमकिन तौर पर कोई करीबी रिश्तेदार मुलविस है। लड़की के भाई को गुजरावाला पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
नौशेरा फिरोज़ के इलाके मोहब्बत डेरों में गुज़श्ता रोज़ अगवा की गई लड़की की लाश घर के सामने से मिल गई। अहले खाना का एक रिश्तेदार पर अगवा करके ज़्यादती का इल्ज़ाम। ये भी कहा कि वाक़े के बाद लड़की बतौर अमानत वडेरे के घर छोड़ी गई थी, अब उसकी लाश मिली है। मकामी वडेरे अजीज़ुल्ला ढराज का कहना है कि लड़की उसके घर रह रही थी लेकिन अमानत नहीं थी। लड़की का वालिद उनके पास मुलाजिम है। वाक़े के बाद मुतासिरा लड़की और मुलजिम की शादी का फैसला किया और बदले में मुलजिम के घर की 2 ख़वातीन मुतासिरा लड़की के रिश्तेदारों के निकाह में देने का फैसला किया गया था। अहले खाना ने गुज़श्ता रोज़ आकर बताया कि लड़की ने नशावर गोलियाँ खा ली हैं तो उन्हें अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया था। पुलिस के मुताबिक मकामी वडेरे के घर से लड़की के अगवा की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। मरने वाली लड़की की पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट के बाद ही हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे।